राधे राधे भाई लोग। तो लास्ट डे हमने कहाँ तक सीखा था कि हमने VS कोड इंस्टॉल कर लिया था, Node.js इंस्टॉल कर लिया था, रनर इंस्टॉल कर लिया था, कोड रन करने के लिए कोड रनर। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली पहला प्रोग्राम तो लिख दिए, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रोग्राम क्या है। करेक्ट, हमें ये तो पता चलना होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, ये प्रोग्राम है क्या आखिर में। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं, बहुत ही बेसिक। हमें टूर पे जाना है, ठीक है, हमें टूर पे जाना है। उसके लिए हम क्या चाहिए, 6-7 हमारे दोस्त चाहिए। ठीक है, 6 दोस्त ना मिले 3 मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि 3 दोस्त 6 दोस्त जो भी है। अब पहले उसके बाद क्या करेंगे, टूर पे जाना है तो क्या बोलते हैं, टूर पे जाने का प्रोग्राम बना रहे। ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्राम है। तो इससे हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है कि हमारे पास 6-7 दोस्त होने चाहिए, चाहे 3-4, ताकि कहीं घूमने जाए। ठीक है, दूसरा हमारे पास डेस्टिनेशन होना चाहिए, जाना कहाँ है। उसके बाद हमारे पास बजट भी होना चाहिए। उसके बाद घर से परमिशन भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आओ है कि ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, खुद के गाड़ी से जाना है। तो ये सब का है कि हम प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं वो प्रोग्राम बना है कि हम यहाँ से 6 गो दोस्त, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, बजट, घर का परमिशन, ट्रेन से जाना है कि बस से जाना है। तो हम एक प्रोग्राम बनाए स्टेप बाय स्टेप। पहले अगर दोस्त भी निकाल दो तो फिर यहाँ डायरेक्शन का क्या करेंगे, डेस्टिनेशन का। कौन डेस्टिनेशन ढूंढेगा, दोस्त है तब है ना। तो ये पहले फ्रेंड्स निकाला, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन जहाँ जाना है, फिर उसके हिसाब से हम बजट टाइप किए। अब डेस्टिनेशन हटा दोगे तो बजट। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो प्रोग्राम भी क्या है ना, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी चीज़ को करने का। तो वो सिंपल प्रोग्राम है। रियल वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, हर जगह प्रोग्राम का मतलब बस ये कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ये लिख रहे हैं console.log, ये स्टेप बाय स्टेप है कि हमें console.log ही लिखना है। अब मान लो हम क्या एक प्रोग्राम लिख रहे हैं कि हमको 3 और 4 को जोड़ के दिखाना है। अब ये दोनों हो गया, ये प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, 3 और 4 जोड़ के। अभी देखिए क्या आया, 7। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एक प्रोग्राम लिखा। तो अभी तो हम 3 या 4 डायरेक्टली जोड़ दे। अब ऐसा हो सकता है ना कि अब मान लो कि बड़का चूँकि प्रोग्राम है, ओकरा में सब में थोड़ी ना हम 3-4 लिखते रहेंगे हर जगह पे। तो जैसे मैथ में क्या होता है, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, उसको बाद में वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ऐसा ही सिमिलर सा कंसेप्ट है वेरिएबल बनाने का। ठीक है, तो
वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके का वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके का वे है। वेरिएबल क्रिएशन वे हम कितना बोल रहे हैं 3। अब 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम बना रहे हैं। पहला क्या है var, दूसरा क्या है let, तीसरा क्या है const। अभी ये उर्दू नहीं है, हिंदी में ही बात कर रहे। var let const क्या है अभी देखते हैं क्या करके। var क्या है, एक तरीके का कह सकते हैं इसको कि कोई वेरिएबल बनाने का एक पिछलग्गू है। ये बताता है कि वेरिएबल कैसा है। मतलब मान लो हम पहले लिख देते x, तो ये x का होता था। अगर जावा मैथ में हम जब x लिखते थे तो x का मतलब क्या होता था कि लेट दिस नंबर बी x। तभी तो हमको समझ में आता था ना कि हाँ मतलब माना है ये नंबर x है। पहला देखते हैं वैर। वैर जो है बहुत पहले से जावास्क्रिप्ट में यूज हो रहा है। लेट और कॉन जो है वो नया नया है। तो वैर के रहते हुए हम लेट और कॉन्स लाने की जरूरत क्या पड़ा भाई, वो भी देखेंगे। लेकिन पहले ही तो समझ लेते हैं कि वैर है क्या। वैर से हम जब कोई भी चीज़ असाइन करते हैं, अब मान लो कि हम कह दिए, इसके बाद पूरा फाइल में कहीं पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पे भी हम लिख देंगे, कहीं पे भी कहूँ कहूँ ही मिल जाएगा। कोई वो फंक्शन लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो कहीं पे भी यूज में आ जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। एकदम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा है, कहीं पे भी दिख जाएगा। इसकी जब आगे हम प्रोग्राम लिखेंगे, फंक्शन वगैरह ये सब देखेंगे तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन होगा कि कैसे है कि भाई कहूँ पे चल जाता है। लीड जो है दूसर का जो नया वाला वेरिएबल आया है लीड, इसका क्या है, ये ऐसा नहीं है कि कहूँ चल जाएगा। अगर हम ये बॉक्स बनाएंगे, एकरा में अगर यूज कर लिखेंगे x = 0, तो हम इस बॉक्स के बाहर अगर हम चाहेंगे कि हम इसको हम वेरिएबल के वैल्यू निकाल लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बस ये बॉक्स के अंदर तक ही चलेगा। अब नया बॉक्स के बाहर हम नया तरीके से फिर से लिख सकते हैं। तो ये पूरा अलग हो गया, ये पूरा अलग हो गया। तो ये क्या है, डिब्बा डिब्बा बना के अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, ये जो है एक बार जब इसको हम शुरू कर दिया स्टार्ट, तो ये कहीं बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस एक्स लेट। एक तीसरा का ये मस्त चीज है बाबा। इसमें क्या है, जब हम लिख रहे हैं ना, इसी टाइम हम लिख सकते हैं। ये हो गया एकदम फिक्स कांस्टेंट फिक्स, ये बदल नहीं सकता। अब हम इसको चाहेंगे x = 47 35, x = 35 लिखेंगे तो ये नहीं हो सकता है। इसको दूसरा नंबर ले लेते हैं y। ठीक है, तो y = 35 ये कहेगा ये ना हो सकत। काहे बोलेगा नहीं हो सकत, काहे कि ये कांस्टेंट है। ये एक बार जब लिखा गया तो लिखा गया फिक्स, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, अभी देखिए मस्त एरर दिया। ऐसे कैसे, देखिए नीचे क्या बोल रहा है। अरे इसको तो
देखिए यहाँ लिख रहा है ना, असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल। हाँ, एक और चीज, ई जो इक्वल टू है ये हम कहाँ लिखे हैं, तो हम क्या करते थे मैथ में, कैसे बनाते थे, 34 प्लस 7 12 इक्वल टू 4, जो भी आता था। मान लो कि कितना हो गया, 4 2 6, 2 6 3 1 4, 46। तो हम 46 इस तरीके से मैथ बनाते थे। इसका इसमें जो वैल्यू होता था हम यहाँ असाइन करते थे इसके इक्वल टू के बाद, ठीक है। तो इसके पहले का हो गया तुम्हारा x, आई हो गया लेट, तो हो गया कॉन्स्ट, हो गया ई जो वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका हो, लेट वेर क्या है, वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका। कॉन्स्ट मतलब क्या हो गया, एक बार हम लिख दिए तो फिर वो पत्थर का लकीर हो गया। लेट का क्या है कि कहीं एक डिब्बा में बंद कर सकते हैं, वो डिब्बा में वही रहेगा, उसके अलावा कहीं उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वेर का क्या है, पुरानका स्टाइल है, तो अब्दुल्ला ब दीवाना जैसा हाल है कि कहीं पे एक बार लिख दो तो कहीं पे भी मिल जाएगा। तो पुरानका स्टाइल कहीं पे भी मिल जाता है, एक बार लिख दो फिर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन में भी देखेंगे तो मिलेगा उसको। ये जो हम बना रहे थे ये, इसको कहते हैं स्कोप। तो ये स्कोप वेरिएबल नहीं है भाई, इसको कहते हैं फंक्शनल वेरिएबल, ठीक है। इसको थोड़ा हम बाद में डिटेल में ले जाएंगे। तो ये हम एक स्कोप बनाए, मतलब ये एक डिब्बा बनाए, ये डिब्बा के अंदर लिखेंगे। लेकिन वैर अगर डिब्बा में लिखेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फर्क नहीं पड़ता, वो वाला हाल है वैर के साथ, ठीक है। हाँ, तो हम कहा थे कि ये असाइनमेंट तो इक्वल टू y इक्वल टू 35, मतलब क्या हो गया कि 35 और y बराबर है। इस जो इक्वल टू है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। 35 को हम असाइन कर रहे हैं y में, इसको हम ऐसे बदल देते हैं, अब ठीक हो गया। यहाँ पे 34 हम असाइन कर रहे थे y में, यहाँ 35 हम असाइन कर रहे हैं y में। y एक तरीके का डिब्बा समझ लो, जिसमें हम एक वेरिएबल, एक चीज रख सकते हैं, या नंबर रखो, स्ट्रिंग रखो। क्या कि जब यहाँ 34 था तब जब हम यहाँ 35 करते 34 गायब, अब ये पे 35 हो गया, तो हम एक के चीज रख सकते हैं और जे लास्ट में डालेंगे वही रहेगा, ठीक है। 35 के बाद अगर हम इसमें कुछ और डाल दिए, y इक्वल टू, तो ई जो है अब y को अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट वाला। तो ई इसको हम कंटेनर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल जैसा नॉर्मली एक्स वाई जो भी है जैसा हम मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। इसमें हम जब भी असाइन करेंगे जो लास्ट वाला असाइन रहेगा वही हमें प्रिंट होकर मिलेगा। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप ही लिखे ना, पहले 34 फिर 35 फिर y इक्वल टू, तो ये लास्ट में y जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। इसको जब हम रन करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो पहले हम ये समझे लेट वैर कॉन्स्ट, तो वैर को क्या कर सकते हैं, ओल्ड वे टू असाइन वेरिएबल, ठीक है। न्यू वे टू असाइन वेरिएबल, और उसके साथ साथ इसमें क्या फायदा है, दिस इज स्कोप वेरिएबल। लास्ट हमारा कॉन्स्ट, इसका क्या जलवा है, तो ये जो है
it used to make variable constant। बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो गया। वेरिएबल को कांस्टेंट है, वाई जो है तो स्ट्रिंग कह सकते हैं इसको, या मतलब कैरेक्टर है। तो एक्चुअली में वाई है, लेकिन ये है तो वाई 35 ही तो नहीं है। इसका देखने में क्या लग रहा है वाई, तो ये वेरिएबल ही है ना एक, जिसको अगर हम इसके अंदर झांक के देखेंगे तो हमको 35 मिलेगा। यहाँ पर झांकेंगे तो राका मिलेगा, यहाँ झांकेंगे अंदर में डिब्बा में का भरल है तो 34। तो जो ऊपर ही डिब्बा है उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं, और उसमें जब कॉन्स्ट लगा देते हैं पहले, तो उसका मतलब हो गया कि एक बार हम 34 डाल दिए, उसके बाद ताला लग गया। ठीक है, वो डिब्बा में ताला लगा दिए, अब कुछ और उसमें ऐड नहीं कर सकते, कुछ उसमें नहीं, खाली में देख सकते हैं बाहर से कि अच्छा इनमें 34 है, बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल। हम आगे सीखने वाले कि इस वेरिएबल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। 3 तरीके का जो हम लिखे, तो इधर वेरिएबल असाइन करने का तरीका हो गया ना, कि वैर हो गया, लेट हो गया, कौन। अब इससे हम बहुत तरीके का वेरिएबल, इधर नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और बुलियन होता है, बुलियन बोलते हैं ट्रू और फॉल्स को। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, उसका की वैल्यू पेयर होता है। ये सब चीज़ें हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।